आज कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी शनिवार 26 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रीनाथ जी में दीपोत्सव की विशिष्ट प्रस्तुतियों के तहत आज की कड़ी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से जानिए। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले हम प्रभु श्री जी में दीपोत्सव पर निभाई जाने वाली दो विशिष्ट परंपराओं के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी में आज से सेवा क्रम में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और आप श्री के श्रृंगार भी प्रारंभ हो रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे। प्रभु श्री जी के इन दर्शनों के उपरांत एक विशिष्ट अनुकरणीय पहल के बारे में जानेंगे, जिसमें अपने परिवार में शुभ अवसर एवं दीपावली के उपलक्ष्य में कहाँ दोहरी खुशियां बांटी गई हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में दीपोत्सव के दौरान निभाई जाने वाली अद्भुत वैज्ञानिक एवं अलौकिक परंपराओं की श्रृंखला में आइए आज एक और विशिष्ट परंपरा का अवलोकन करते हैं। अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं वह गोलाकार आकृतियां हैं जो 3 रंगों में हैं। यह धरती पर बनाई जाने वाली आकृतियां हैं जिन्हें मंदिर की भाषा में पगलिया मांडना अथवा सामान्य भाषा में समझे तो रंगोली भी कह सकते हैं। ये आकृतियां सामान्य नहीं हैं, यह अति विशिष्ट हैं। पहला तथ्य यह समझें कि इन्हें धरती पर तभी मांडा जाता है जब प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाडीले लाल अथवा श्री विठ्ठल नाथ जी प्रभु श्री जी में पधारते हैं अथवा सप्तनिधि स्वरूपों में से कोई स्वरूप प्रभु श्री जी में पधारता है। यह परंपरा समग्र पुष्टि मार्गीय हवेलियों में भी निभाई जाती है। दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाडीले लाल 2 बार गोवर्धन पूजा चौक तथा श्री जी में पधारते हैं। वहीं प्रभु श्री विठ्ठल नाथ जी भी प्रभु श्री जी में पधारते हैं। जब प्रभु पधारते हैं तो यह पगलियां मांडे जाते हैं। मांडते हुए सेवक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी वैज्ञानिकता देखिए। जो पीला रंग है वह हल्दी है, जो लाल रंग है वह पुष्पों से निर्मित गुलाल है और जो सफेद अथवा श्वेत रंग है वह चावल के चूर्ण से बना हुआ है, अर्थात पूर्णतः प्राकृतिक। एक तथ्य यह भी है कि यह प्रभु अपने गर्भगृह से जहाँ पधारते हैं वहाँ तक यह पगलियां मांडे जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन ये पगलियां गोवर्धन पूजा चौक में प्रभु जहाँ विराजे हैं वहाँ से श्री गोवर्धन जहाँ बने हुए हैं वहाँ तक भी मांडे जाते हैं। ये आकृतियाँ चालनी के माध्यम से, जैसे हम गेहूँ छानते हैं उस प्रकार की गोल आकृति वाली चालनियों से खासा भंडार के भंडारी एवं उनके साथ सेवकों द्वारा बनाई जाती हैं। यह दीपावली, अन्नकूट, जन्माष्टमी आदि अवसरों पर बनाई जाती हैं। अब थोड़ा गौर कीजिए और सामान्य विवेक से समझिए। जो सामग्रियां इसमें प्रयोग की गई हैं वे सभी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली हैं। हल्दी को तो आज के वैज्ञानिक बेहतरीन एंटीबायोटिक के रूप में भी जानते हैं, लेकिन
इस बात पर गर्व कीजिए कि सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने कितनी वैज्ञानिक सोच के साथ बनाया होगा। इस दौरान जहां प्रभु स्वरूपों के साथ लाव लश्कर चलता है तो कीर्तनियागण मंगल कीर्तन गाते रहते हैं, अन्य सेवकगण प्रभु के जयकारे करते रहते हैं। कितनी अद्भुत है प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का। और एक तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए, यह आकृतियां अथवा पगलियां पहले से नहीं बनाए होते हैं। जब प्रभु स्वरूप पधारते हैं तब उनके आगे आगे यह बनाए जाते हैं। अब अपनी याद शक्ति पर जोर डालिए, आपने अन्य किसी और संस्कृति में इस तरह की परंपराएं कहाँ देखी हैं? मानव देह को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी अद्भुत परंपराएं किसी और संस्कृति में कहाँ उपलब्ध हैं? आइए अब एक और परंपरा का अवलोकन करने के लिए प्रभु श्री जी के गौलोक अर्थात गौशाला चलते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी की गौशाला में गौ माताओं के श्रृंगार की सेवा चल रही है। दीपावली के लिए प्रभु के समक्ष पधारने के लिए गौ माताएं तैयार हो रही हैं। आपको गौ माताओं की देह पर कुछ आकृतियां उकेरी हुई दिखाई दे रही होंगी। यह प्रभु स्वरूपों की आकृतियां भी है, पुष्टि मार्ग एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के विभिन्न शुभ संकेतों, शुभ चिन्हों की भी आकृतियां हैं। जो प्रभु श्री जी की नंदवंशी मुख्य गायें हैं, उनके शरीर पर प्रभु श्री जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी की आकृतियां उकेरी जाती हैं। यह आकृतियां गौ माता की देह पर मेहंदी से अंकित की जाती हैं। ये सभी आकृतियां विविध रूपों में गौ माताओं के मुखारविंद से लगाकर चरणारविंद तक बनाई जाती हैं। श्रीनाथ जी के ब्रजवासी सखा सेवकों द्वारा यह आकृतियां गौ माता पर उकेरी जाती हैं। और इसके बारे में यह तो हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री जी की कोई भी सेवा गौ माता के बिना अधूरी ही रहती है, नहीं पूर्ण होती है। और मेहंदी लगाने की इस परंपरा के पहले गौ माताओं को विधि पूर्वक स्नान करवाया जाता है। फिर तैयार की गई मेहंदी से ब्रजवासी बालक यह आकृतियां उकेरते हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री जी की गौ माताओं के अन्य श्रृंगार किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। इस परंपरा को भी सदियों से निभाया जा रहा है और गौ माताएं ऐसी सुंदर दिखती हैं कि बस देखते ही रह जाओ। श्री वल्लभ भी यहाँ दर्शन दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आज से कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात भाई दूज तक प्रभु के लिए झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। उत्सव का आभास जागृत करने के भाव से प्रभु के सम्मुख के गादी, चरण चौकी, खंड पाठ आदि की खोल पर से सफेदी उतारकर मखमल के खोल चढ़ाए जाते हैं। तकिया पर लाल मखमल की खोल आती है। आज से श्रीजी सेवा के साथ समग्र पुष्टि सृष्टि में भी गोवर्धन लीला की सेवा प्रारंभ हो जाती है। भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया था, अतः आज से 7 दिन तक गोवर्धन पूजन के पद गाए जाते हैं। आज से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक प्रतिदिन श्री जी को दीपावली के विशिष्ट श्रृंगार धराए जाएंगे। इन्हें आप श्री अर्थात श्री तिलका श्री के श्रृंगार अथवा घर के श्रृंगार कहा जाता है। घर के श्रृंगार दीपावली के अलावा जन्माष्टमी एवं डोलोत्सव के पूर्व भी धराए जाते हैं। इन्हें आपके श्रृंगार इसलिए भी कहा जाता है कि इन श्रृंगारों के अधिकृत श्रृंगारी पूज्य श्री तिलकायत महाराज होते हैं। वहीं भोग सेवा के तहत आज से आगामी कार्तिक शुक्ल
प्रतिपदा तक 7 दिन श्री जी को अन्नकूट के लिए सिद्ध की जा रही सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। इसी श्रृंखला में आज श्री विशाखा जी के भाव से गोपी वल्लभ भोग में श्री जी को मनोर के लड्डू आरोगाए जाते हैं। यह सामग्री अन्नकूट पर भी आरोगाई जाएगी। कीर्तनों में राजभोग के समय गोवर्धन पूजा के पद गाए जाते हैं। भोग आरती में गौ क्रीड़ा के पद एवं शयन में रोशनी, दीपदान एवं हटड़ी के पद गाए जाते हैं। एक और परिवर्तन होता है। आज से कीर्तनिया राजभोग के दर्शन उपरांत भीतर से कमल चौक तक कीर्तन करते हुए निकलते हैं और शयन के समय कीर्तन समाज कीर्तनिया गली में बैठते हैं। आज से दीपावली की रोशनी की जाती है। मंदिर के द्वार नंगार खाने के ऊपर नौबत नगाड़े बजाए जाते हैं। उत्थापन के पश्चात फूल पत्तों की बाड़ी आती है। शयन के समय मणिकोठा व डोल तिवारी में नित्य हांडी में रोशनी की जाती है। आज से प्रतिदिन शयन के अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि के थाल रखे जाते हैं, आरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज से अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व चोपड़ा, जिसमें इलायची, जायफल, जावंत्री, सुपारी और लौंग आदि भी रखे जाते हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से श्री जी में दीपोत्सव के तहत धराए जाने वाले आपके अर्थात घर के तिलकायत श्री के श्रृंगार प्रारंभ हो गए हैं। आज घर के पहले श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बड़े नैन को आगे दे गिरिधर, बड़े नैन को आगे दे गिरिधर श्री। आइए सर्वप्रथम आनंद कंद निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियां धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के आधार वस्त्र पर कारचौव की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि इस पर सुनहरी जरी का जरदोशी का कशीदे का काम किया हुआ है। साथ ही यह सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से तकिया के ऊपर मेघश्याम
और गादी के ऊपर लाल वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घा जी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र श्वेत जरी के धराए गए हैं, जिसे कारचौव भी कहते हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। ऊर्ध्वभुजा की ओर मलमल का कटिपटका भी धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की दोहरी किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए और पन्ना के धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से पन्ना की 4 माला जी, जिन पर नीचे पदक लगे हैं, धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्वेत रंग की कारचौव की पाग धराई गई है, जिसे जरी की चीरा पाग भी कहते हैं। चीरा पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज लोम की सुनहरी किलंगी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीणा की वेणुजी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण में जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट श्वेत रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में चांदी की बटदार आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में पूजा विधि गिरिराज की, राजभोग में बड़डेन को आगे दे, गिरिधर श्री गोवर्धन पूजन आवत, आरती में खिरक
खिलावत गायन ठाड़े शयन में, आई ब्रजवधू मन पौड़वे के पद में। यह देखो बरत झरो खन दीपक, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु के सन्मुख गोवर्धन लीला के कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में अब जो वस्त्र श्रृंगार प्रभु को धराए जा रहे हैं, यह अति विशिष्ट वस्त्र श्रृंगार होते हैं। श्री जी को आज का यह श्रृंगार श्री विशाखा जी की भावना से धराया जाता है। श्री विशाखा जी अत्यंत गौरवर्ण होने के कारण आपके भाव से आज श्वेत कारचौव अर्थात जरी के वस्त्र, सुनहरी टिपकी वाले एवं दोहरी सुनहरी किनारी वाले धराए जाते हैं। शयन के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है। साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ प्रज्वलित किया जाता है। दीप झाड़ पर आप भी दीपक प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार भोजन करने से पूर्व किए जाने वाले मंत्रोच्चार का यह नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं यहाँ उच्चारण कर रहे थे। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी से 35 किलोमीटर दूर चीरवा के पास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करेलों का गुड़ा है। सुंदर और मनोरम प्राकृतिक छटा के बीच इस विद्यालय में निम्न वर्गीय छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने आते हैं। यह सरकारी विद्यालय है। दीपावली हम अपने स्तर पर अपने परिवार के साथ अनेक प्रकार से मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, परंतु श्री जी के वैष्णव ऐसे भी हैं जो इन नन्हे मुन्ने बालकों में खुशियां बांटकर अपनी दीपावली मनाते हैं। ऐसे ही 2 आयोजन इस विद्यालय में किए गए। इनमें से एक आयोजन के तहत अपने घर में आए शुभ अवसर अपने बेटे प्रीतेश पृथ्वी के जन्म दिवस के अवसर पर पुणे की निवासी संगीताबेन ने इन बालकों को भोजन के साथ मिठाई, नमकीन और अन्य सामग्रियों का वितरण कर खुशियां बांटी। यह उल्लेखनीय है कि प्रीतेश और पृथ्वी के जन्म दिवस पर इस प्रकार का आयोजन इनके द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। और दूसरे आयोजन की बात करें तो आप भली भांति जानते होंगे,
करेलों का गुड़ा स्थित इस विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाने वाले हमारे अमेरिका निवासी भारतीय प्रवासी मनीष भाई द्वारा इस विद्यालय को निरंतर सहायता प्रदान की जाती है और अन्य विद्यालयों में भी वे शैक्षणिक सामग्री सहित अन्य वस्तुओं का जिनसे छात्र छात्राओं का भविष्य सुधर सके उसका वितरण करवाते हैं। इसी कड़ी में 5 दिवसीय दीपोत्सव के उपलक्ष्य में श्री मनीष भाई ने इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को स्टेशनरी की भेंट प्रदान की। इन दोनों आयोजनों में जहां बालक बालिकाओं को प्रसन्न कर दिया तो उनके शिक्षक गण भी उत्साहित नजर आए, प्रसन्न नजर आए। उन्होंने सभी वैष्णवों को दीपावली की खूब खूब बधाइयां प्रदान की। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच यह प्रस्तुति आपके समक्ष इस भावना से है कि यदि आपको भी प्रभु ने संपन्नता प्रदान की है और आप अपने यहाँ दीपोत्सव हर्षोल्लास से मना रहे हैं तो अपने आसपास भी देखें जो जरूरतमंद हैं, निर्धन हैं, जिन्हें खुशियों की अपेक्षाएं हैं, उनकी सहायता में अपने धन का निवेश करें। अवश्य ही प्रभु इसमें प्रसन्न होते होंगे। प्रभु श्री जी के भक्त श्री मनीष भाई एवं श्री संगीता बेन के हम इसलिए आभारी हैं कि उन्होंने इस शुभ कार्य में हमें सहयोगी बनाया। विशेष उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के प्रसाद ने इस समग्र आयोजन को मंगलमय कर दिया था। इस शुभ कार्य में सहयोग करने वाले विद्यालय परिवार के सहयोगियों एवं शिक्षक गणों का भी विशेष आभार। इन सभी शिक्षक गणों ने भी मनीष भाई एवं प्रीतेश और पृथ्वी व संगीता बेन को भी बधाइयां प्रेषित की। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आज की प्रस्तुति थोड़ी लंबी होने एवं समय अभाव होने के कारण प्रतीकात्मक रूप से ही पुष्टि सृष्टि के दर्शन रखे हैं। अन्य सभी हवेलियों के दर्शन हम आगामी प्रस्तुतियों में समायोजित करेंगे। आप निरंतर अपने प्रभु के दर्शन भेजते रहें, हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री कृष्ण। बड़न को आगे दे गिरिधर, बड़न को आगे दे गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन आवे, बड़न को आगे दे गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन आवे, मानसी गंगा जल नवाई के, पाछे दूध धोरी को नावत, पाछे दूध धोरी को नावत, बड़े इन को आगे दे गिरिधर, श्री गोवर्धन पूजन आवे।
मार्ग चर्चित धूप दीप बहु भोग धराव। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।